Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which one of the following relation are true for energy of X-rays denoted by EX, radio waves denoted by ER and microwaves denoted by EM. तो यहाँ हमें चार रिलेशन गिवन है और पूछा गया है कि किसका एनर्जी रिलेशन करेक्ट है। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। एच कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी से डिनोट किया गया है, और ई एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं दैट एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। अब हम अगर फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर निकालें तो हमारा एनर्जी का ऑर्डर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखें तो सबसे पहले आती है गामा रेज, फिर आती है एक्स रेज, फिर आती है हमारी यूवी रेज, फिर आती है हमारी विजिबल रीजन, फिर आती है हमारी इंफ्रारेड रेज, फिर आती है माइक्रोवेव्स एंड लास्ट में आती हैं रेडियो वेव्स। और जब हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होती है। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहां फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो यहां गिवन है एनर्जी ऑफ एक्सरे इज ग्रेटर देन माइक्रोवेव्स। तो यहां एक्सरेज गिवन है लेफ्ट साइड में और यहां माइक्रोवेव्स गिवन है राइट साइड में। मतलब माइक्रोवेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक्सरेज से कम है। फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ माइक्रोवेव इज लेस देन एनर्जी ऑफ एक्सरे। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन में इसका उल्टा हमें गिवन है तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में हमें गिवन है माइक्रोवेव्स, एनर्जी ऑफ माइक्रोवेव इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स। तो अगर हम देखें कि रेडियो वेव जो है वो राइट हैंड साइड में है तो हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव। तो इस वजह से जो एनर्जी ऑफ रेडियो वेव होगी दैट विल बी लेस देन एनर्जी ऑफ माइक्रोवेव। तो जो ये ऑप्शन है ये सी ऑप्शन में हमें गिवन है। तो डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो जो हमारे करेक्ट ऑप्शंस है वो है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।